नमस्कार, मैं हूं मुकेश सिंह ठाकुर। स्वागत है आपका के न्यूज में। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। ऑस्कर फर्नांडिस ने किया विधिवत उद्घाटन। ESIEC मेडिकल कॉलेज नॉर्थ इंडिया का होगा पहला फुली एसी कॉलेज। मंडी से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण के लिए भाजपा ने पिछले दिनों लौह संग्रहण का काम किया था। आज लोहा भेज दिया गया गुजरात। प्रदेश प्रदूषण बोर्ड के सदस्य व मंडी समिति के चेयरमैन प्रेम कौशल ने भाजपा पर जमकर किया प्रहार। और केंद्र की यूपीए सरकार का 10 वर्ष का कार्यकाल जनता के लिए रहा निराशाजनक, कहा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुरेश चंदेल ने। जिला मंडी में बुधवार को मेडिकल कॉलेज का सपना साकार हो गया। जी हां, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री ऑस्कर फर्नांडिस कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC के पहले मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करने नेरचौक पहुंचे, लेकिन लोकार्पण मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के हाथों करवाया। नेरचौक में करीब 700 करोड़ रुपए से बने ESIC मेडिकल कॉलेज में मरीजों और प्रशिक्षु डॉक्टरों को न गर्मी का एहसास होगा और न ही सर्दी महसूस होगी, क्योंकि यह मेडिकल कॉलेज नॉर्थ इंडिया का पहला फुली एसी मेडिकल कॉलेज बन गया है। वातानुकूलन यानी एयर कंडीशनिंग सिस्टम पर इस कॉलेज में करीब 40 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 8 मंजिला अस्पताल परिसर में मेडिकल कॉलेज के अलावा प्रशासनिक ब्लॉक, नर्सिंग कॉलेज व ऑडिटोरियम भी वातानुकूलित होगा। अस्पताल परिसर में 700 टन क्षमता के 5 चिलिंग सिस्टम लगाए गए हैं और 60 लिफ्टें भी हैं। 500 बिस्तरों की क्षमता वाले अस्पताल की हर मंजिल पर 4 बड़े प्रतीक्षा हॉल बनाए गए हैं। इनके साथ ही डॉक्टर्स के चैम्बर भी होंगे, जहां मरीज उपचार करवा सकेंगे। मरीजों व तीमानदारों की सुविधा के लिए अस्पताल परिसर में 18 लिफ्ट सिस्टम लगाए गए हैं। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ऑस्कर फर्नांडिस, मुख्यमंत्री वीरभद्र और आबकारी कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी ने जनता को संबोधित भी किया। पेशेंट्स को अच्छा ट्रीटमेंट देना है तो ये एक मेडिकल कॉलेज खोलेगा, तो मेडिकल कॉलेज में शिक्षा देना है तो पूरा इक्विपमेंट होना ही है, नहीं तो मेडिकल काउंसिल कॉलेज खोलने के लिए परमिशन नहीं देता है। कुछ हॉस्पिटल में गया तो पेशेंट को चिट्ठी देता है, आप किधर भी जाकर इलाज करिए, पैसा हम देंगे। आज का दिन, पहले का दिन ज्यादा, आज का दिन 900 करोड़ रुपया हम बाहर देते हैं एक्सरे लेने के लिए, सीटी स्कैन के लिए, ऑपरेशन के लिए, सुपर स्पेशलिटी के लिए 900 करोड़ रुपया बाहर देते हैं दूसरा हॉस्पिटल। हम लोगों ने बोला ये 900 करोड़ रुपया खर्चा करेगा तो हमको एक मेडिकल कॉलेज ही मिलेगा। एक साल में एक मेडिकल कॉलेज खोल सकता है। उसके अलावा गांव का बच्चों को एडमिशन मिलता है। और किस बच्चों को एडमिशन मिलेगा? हमारा कार्मिकों का बच्चों को भी कॉलेज में एडमिशन देने का निर्णय ESI कॉर्पोरेशन ने लिया। मेडिकल कॉलेज के 4 ब्लॉक में प्रशिक्षुओं व स्टाफ की सुविधा के लिए 10 तथा प्रशासनिक भवन में 2 लिफ्ट सिस्टम होंगे। बिजली व्यवस्था सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए परिसर में 5 सब स्टेशन बनाए गए हैं। उच्च क्षमता के लिए 14 इलेक्ट्रिकल जनरेटर लगाए गए हैं। इसके अलावा भवन स्वचालन प्रणाली लगाई गई है। इसकी मदद से किसी भी कमरे में बैठा व्यक्ति AC सिस्टम का तापमान घटा और बढ़ा सकता है। आपको बता दें कि यह कॉलेज हिमाचल में तीसरा सरकारी मेडिकल कॉलेज होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, नेरचौक। भाजपा के PM पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण के लिए भाजपा ने पिछले दिनों लौह संग्रहण का काम शुरू किया था। आज मंडी भाजपा ने जयराम ठाकुर के नेतृत्व में इस कार्य में इकट्ठा किए गए लोहे को गुजरात रवाना कर दिया। इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं खुद भाजपा के वरिष्ठ नेता जयराम ठाकुर। आज हमने जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो नरेंद्र भाई मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं,
एक उनका ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में उन्होंने देखा है। उसके संदर्भ में हिमाचल प्रदेश में आज से हमने जो लौह संग्रहण और मिट्टी का जो संग्रहण किया था उसको यहाँ से रवाना करके जो है गुजरात के लिए जो गाड़ियाँ यहाँ से भेजने का कार्यक्रम था उसको हमने आज यहाँ पर मंडी में संपन्न किया है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मंडी जिला की सभी पंचायतों से, तमाम पंचायतों से लौह संग्रहण का कार्यक्रम ये सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। और उसके साथ साथ में बहुत उत्साह के साथ लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और उत्साह के साथ पार्टिसिपेट करने के साथ साथ में आज जो है बहुत उत्साह के साथ जो है विधिवत जो लौह संग्रहण हमने पूरी मंडी जिला के सभी पंचायतों से किया था उसको जो है विधिवत यहाँ से जो है हरी झंडी दिखा कर के लिए गुजरात के लिए रवाना किया। चलिए तो के न्यूज़ में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। इस महाशिवरात्रि के पर्व को एक आपसी सामंजस्य के रूप में मनाएं, हर धर्म के लोग इकट्ठे हों और उसके अब बाद हम अपने आपसी तालमेल से एक ऐसा संदेश इस समाज में रखें जिससे हमारे देश की इस विश्व में उन्नति हो। इन्हीं उदाहरणों के साथ मैं समस्त प्राणी जगत को बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि प्रत्येक नागरिक हमारे इस छोटी काशी के साथ साथ पूरे भारत प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए पूरा प्रयत्न करेगा। 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। जूड़ी की दुनिया में एक भरोसेमंद नाम महाशय ज्वेलर्स शिमला आपके शहर मंडी में लगा रहे हैं 2 दिवसीय आभूषण प्रदर्शनी एवं सेल 9 व 10 मार्च रविवार एवं सोमवार प्रातः 11 से शाम 7 बजे तक होटल राजमहल मंडी में। इस प्रदर्शनी में जूनागढ़ी, कलकत्ता, काठियावाड़ी, राजकोट एवं त्रिशूर ज्वेलरी उपलब्ध होगी। इतना ही नहीं, 2000, 5000, 10,000 रुपए की मासिक किश्तों पर भी ज्वेलरी उपलब्ध। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आज ही अपना नाम रजिस्टर करवाएं। महाशय ज्वेलर्स शिमला। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 094595 00371, 094180 86573, 094189 37619। मिठाइयाँ, बेकरी और चाट का स्वाद एक नए अंदाज में आपके शहर मंडी में एक संपूर्ण रेस्टोरेंट। अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता और स्वाद के साथ साथ यहाँ रखा जाता है सफाई का विशेष ख्याल। यहाँ इस्तेमाल होने वाला हर मटेरियल होता है लैब टेस्टेड। बिना किसी मिलावट के आपको मिलेगा हर उत्पाद सिर्फ आनंदा में। आनंदा टेलीफोन एक्सचेंज के नजदीक मंडी।
एलजी का हर प्रोडक्ट एक ही छत के नीचे। जी हां, नेरचौक में खुला है एलजी का एक्सक्लूसिव शोरूम, सिर्फ सीएल मेहरा एंड सन्स में। तो देर न कीजिए और एलजी के बेहतरीन प्रोडक्ट्स की विस्तृत रेंज के लिए आज ही पहुंचे सीएल मेहरा एंड सन्स, नेरचौक, मंडी। मुख्य समन्वयक दलित वर्ग एवं जिला परिषद सदस्य चमन राही की ओर से समस्त प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। चमन राही भगवान शिव के दरबार में कामना करते हैं कि कौल सिंह ठाकुर भविष्य में प्रदेश का नेतृत्व करे। वहीं चुनावों की तारीखें जारी होने के बाद जयराम ठाकुर ने कहा कि देश में सिर्फ भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जिसने चुनावों के ऐलान से पहले ही अपना पीएम कैंडिडेट बना दिया था। उन्होंने कहा कि हिमाचल की 3 लोकसभा सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी डिसाइड हो चुके हैं और मंडी का प्रत्याशी भी 2-4 दिनों में फाइनल कर दिया जाएगा। आज ही पूरे देश भर में लोकसभा के चुनाव के लिए आचार संहिता की भी घोषणा हुई है। चुनाव की तारीख तय हो गई और मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि चुनाव की घोषणा के होने के साथ तक अभी तक किसी पार्टी ने प्रधानमंत्री पद के लिए अगर कोई देश भर में कोई एक नाम घोषित हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की ओर से नरेंद्र भाई मोदी जी के नाम के सिवाय दूसरा और कोई नाम नहीं है। कोई थर्ड फ्रंट बना रहे हैं और कोई थर्ड फ्रंट के साथ साथ में कुछ अलग जो यूपीए वाले हैं, वो भी देश में शासन होने के बावजूद, देश में सरकार उनकी होने के बावजूद अभी तक प्रधानमंत्री उनका यूपीए का कौन होगा 2014 के इस चुनाव में, इसके पश्चात अभी तक वो घोषित करने की स्थिति में नहीं हो पाया। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में पहल कर ली है कि 4 सीटें लोकसभा की हैं, 4 में से 3 सीटों की घोषणा हो गई है प्रत्याशियों की, और मंडी सीट की भी आज की इस बैठक में भी सब लोगों का आग्रह था कि मंडी की सीट पर जल्दी से जल्दी जो है पार्टी हाईकमान जो है प्रत्याशी घोषित करे। और मुझे उम्मीद है कि कुछ दिनों में 2-3 दिनों में मंडी सीट के लिए भी प्रत्याशी घोषित होने के बाद हम सब लोग एकजुट होकर के काम में लग जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की यहाँ से 4 सीटें जिता करके भेजने में अपना सहयोग देने की कोशिश हिमाचल प्रदेश की ओर से करेंगे। आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के साथ ही प्रदेश और देश में चुनावी बिगुल बज गया है। हमीरपुर में प्रदेश प्रदूषण बोर्ड के सदस्य व मंडी समिति के चेयरमैन प्रेम कौशल ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और सांसद प्रतिभा सिंह को चुनाव आयोग के द्वारा क्लीन चिट दिए जाने के बाद भाजपा पर जमकर प्रहार किया। हमीरपुर में पत्रकार वार्ता करते हुए कौशल ने कहा कि भाजपा व सांसद अनुराग ठाकुर के द्वारा चुनाव आयोग से की गई शिकायत में कोई भी तथ्य सामने नहीं आए हैं और इसी कारण मुख्यमंत्री व उनकी सांसद पत्नी को क्लीन चिट मिली है। कौशल ने आरोप लगाया है कि भाजपा मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह व सांसद प्रतिभा सिंह की छवि को खराब करने के लिए आए दिन नए षड्यंत्र रच रही है, जो कि एक निंदनीय प्रयास है। और आज चुनाव आयोग के हवाले से वो चीज प्रकाशित हुई है समाचार पत्रों में, तो हम लोग जो बड़े लंबे समय से ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हिमाचल प्रदेश में मकसद एन केन प्रकेन कोई भी हथकंडा अपना के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनके परिवार की जो राजनीतिक छवि है उसको ठेस पहुंचाना है और इस दिशा में नित नए षड्यंत्र और नित नए हथकंडे जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हिमाचल प्रदेश के जो है वो गलत साबित हुए हैं। जो हमारी जो बात है, हमारा जो पक्ष है, उसको सही साबित आए दिन कोई ना कोई नया आरोप, कोई ना कोई नई बात भारतीय जनता पार्टी के लोग। वहीं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी के बारे में सांसद अनुराग ठाकुर के द्वारा की गई टिप्पणी का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सांसद अनुराग ठाकुर व भाजपा को इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से राजेंद्र राणा भारी मतों से जीत करने पहुंचे हैं, इसीलिए भाजपा को उनकी उम्मीदवारी की चिंता सता रही है। उन्होंने कहा कि हार को देखकर आए दिन भाजपा के नेता कोई न कोई नई बयानबाजी करते रहते हैं। के न्यूज़ के लिए हमीरपुर से अवरिंदर सिंह की रिपोर्ट। के न्यूज़ में फिलहाल वक्त हो चला एक और ब्रेक का। मंडी और हिमाचल की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए के न्यूज़।
मेरी तरफ से सभी मंडी वासियों को शिवरात्रि की शुभकामनाएं और सभी से मैं अनुरोध भी करूंगा कि इस मेले का लुत्फ उठाएं। जय हिंद, जय हिमाचल। आप सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। खासकर जो हमारे हिमाचल के बुजुर्ग हैं, हमारे आने वाली युवा पीढ़ी है, जितने भी भाई बंधु हैं, आप एंजॉय कीजिए। हम अपनी ओर से मेरे जिला वासियों को मेला शिवरात्रि के लिए हार्दिक बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। शुभ समन्वय समिति चेयरमैन हिमाचल पथ परिवहन निगम मंडी क्षेत्र, हिमाचल की जनता को और मंडी क्षेत्र की जनता को और साथ ही अपने परिवहन परिवार के सदस्यों को शिवरात्रि के पर्व पर शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। अरोड़ा फ्रूट गैलरी में कोल्ड रूम की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही यहाँ पर सभी प्रकार के जूस और शेक्स भी बाजार से सस्ते दामों पर मिलते हैं। फ्रोजन आइटम भी यहाँ उपलब्ध है। फलों और जूस की खरीदारी के लिए आज ही पहुँचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। चावला स्क्वायर वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ आपको मिलेगा स्वादिष्ट और लजीज जायका। चावला स्क्वायर अपने स्वाद के लिए देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी पहचान बना चुका है। I had a great time in चावला चिकन, सुपर चिकन, बहुत मजा आया। साथ ही चाहे बर्थडे पार्टी हो या किटी पार्टी या फिर हो कोई फंक्शन, हम केटरिंग की सुविधा भी देते हैं। वेज और नॉन वेज अलग अलग किचन में तैयार किए जाते हैं। तो आज ही पधारें भारत की सबसे मशहूर और सबसे बड़ी फूड चेन चावला स्क्वायर में। मंडी से 3 किलोमीटर, Mandi Public Senior Secondary School, only permanent recognized school in Mandi district. We have well experienced and qualified faculty, well equipped separate physics, chemistry and bio labs. Special effort to motivate and encourage the students to participate in sports and cultural activities. Free coaching facility to needy and poor students in school premises. House quiz competition activities is mandatory for all the students. School is situated in traffic-free zone. For admissions, contact Mandi Public School near Hospital Road. Vijay Group of Institute, leading college in Himachal Pradesh for quality education and other activities. Affiliated to HP University Shimla and approved by HP Government and NCTE. Admission registration open for program B.Ed 200 seats, BBA 50 seats, BCA 60 seats and PGDCA 60 seats. Newly introduced JBT course with the intake of 50 seats. Affiliated with HP Board School of Education Dharamshala. For detail, contact Principal Vijay Group of Institute, NH21, opposite ESIC Medical College, near Chowk, District Mandi, Himachal Pradesh. मैं सेवा स्तंभ की तरफ से और हमारी हिमाचल प्रदेश की शाखा की तरफ से मैं प्रदेशवासियों को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सबको शिवरात्रि की शुभकामनाएं, हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। शिवरात्रि के इस महापर्व पर मैं मंडी और सभी हिमाचल निवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भगवान शिव से कामना करता हूं कि यह त्यौहार जो है सभी के लिए नई खुशियां लेके आए और सभी को एक बार फिर से हार्दिक बधाई। एक अपने जीवन को अच्छा बनाओ, भक्ति भाव से भरपूर करो, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही है मानव धर्म हमारा। मैं अपनी मानव उत्थान सेवा समिति की ओर से भी, युवा मंडल की ओर से भी पूरे शहरवासियों को बधाई देता हूं। और एक अच्छे विचारधारा के साथ इंसान अच्छा काम करे, आपस में सद्भावना हो, प्रेम हो। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में मैं चंपा ठाकुर, जिला परिषद मेंबर कोट टुंगल, सभी गांव वासियों और शहर वासियों, मंडी की जनता को
हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। केंद्र की यूपीए सरकार का 10 साल का कार्यकाल जनता के लिए निराशाजनक रहा है, जिसके चलते लाखों किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। यह बात किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुरेश चंदेल ने हमीरपुर में बातचीत के दौरान कही। सुरेश चंदेल ने कहा कि लोकसभा चुनावों में जनता कांग्रेस के जन विरोधी नीतियों का करारा जवाब देगी। किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुरेश चंदेल ने कहा कि यूपीए की पहली सरकार साल 2004 में बनी थी। उस समय के आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक विकास की मुद्रा स्थिति बेहतर मानी गई थी, जो कि एनडीए सरकार की देन थी। लेकिन यूपीए सरकार के कार्यकाल में मुद्रा स्थिति के खराब होने से देश में 4 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। चंदेल ने अफसोस जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने खादों के दामों में 3 गुना वृद्धि कर दी है, बीज महंगे कर दिए हैं तथा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बार बार बढ़ोतरी करने से आम किसान सोचने के लिए मजबूर हो गया है। उन्होंने कहा कि जैसे ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे तो भाजपा स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करेगी। चंदेल ने कहा कि लोकसभा चुनावों को लेकर किसान मोर्चा पूरे देश में अपना अभियान शुरू करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी खनगढ़ पूरी रूपरेखा बनाने में जुटे हैं, जिसे हिमाचल प्रदेश सहित हर राज्य में लोकसभा चुनावों हर बूथ स्तर से लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नरेंद्र मोदी की सुजानपुर में हुई रैली का जनता में व्यापक असर हुआ है और देश में नरेंद्र मोदी की लहर चली हुई है, जिसके चलते भाजपा संगठित होकर प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करेगी। महंगाई के अंदर उनको झुलसाया गया है, इन सारे मुद्दों को हम प्रमुखता से लोगों के सामने लाएंगे। अभी हमने रेल रोको आंदोलन करके पूरे देश के अंदर किसानों को इस बात के लिए खड़ा किया है कि ये सरकार आपकी मांगों को पूरा नहीं करना चाहती और इसलिए आने वाले चुनाव में आप इसका भरपूर मुंहतोड़ जवाब दें। इस सरकार जो अहंकार में डूबी हुई है और किसानों की घोर उपेक्षा कर रही है, इसको सबक सिखाएं। हमें इस बात की बहुत पीड़ा है कि 10 साल यूपीए के सरकार के समय में 1,45,000 से ज़्यादा किसानों ने सुसाइड किया है, खादों की कीमतें बेताशा बढ़ाई हैं और किसानों का जो समर्थन मूल्य मिलता है उसको अवैज्ञानिक तरीके से उसका आकलन करते हैं और उनको जो उनकी लागत है उससे भी कम कीमत पर उनका अनाज खरीद करके उन बेचारे भोले किसानों को मरने के लिए ये सरकार मजबूर कर रही है। इस सब का बारे में हम जागरण करेंगे और आने वाले लोकसभा चुनाव में लोग किसान संगठित होकर के और आक्रोशित होकर के इस सरकार को उखाड़ फेंके, ऐसा हम आने वाले चुनाव में किसानों को एकजुट करेंगे। चंदेल ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की कांग्रेस सरकार के 1 साल के कार्यकाल को भी निराशाजनक बताया और कहा कि इस बार कहीं भी देखने को नहीं मिला है कि प्रदेश कांग्रेस सरकार जनता में अपनी चमक दिखा पाई हो। 1 साल का जो कार्यकाल है, ये ऐसा लगता है कि एक जिम्मेदार और जवाबदेह सरकार के रूप में सरकार की छवि लोगों के सामने नहीं आई है। ऐसा लगता है कि सरकार ना होकर के एक जांच कमीशन या एक इंक्वायरी करने वाली कोई कमेटी बैठी हुई है, ऐसी आभास आया है। जो लोगों को बच्चों को वर्दियाँ मिलती थी वो बंद कर दी, बल्ब मिले थे फ्री में लोगों को बंद कर दिए, राशन डिपुओं पर टाइम का नहीं मिलता रहा, लोग उसके लिए बहुत पीड़ित रहे। प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को चुनाव आयोग द्वारा क्लीन चिट दिए जाने के मामले पर सुरेश चंदेल ने कहा कि चुनाव आयोग के द्वारा क्लीन चिट देने से कांग्रेस की पिछली सारी चीजें छूट गई हैं। उन्होंने कहा कि क्लीन चिट देने से कोई दाग साफ नहीं होगा, बल्कि जनमानस के द्वारा जब कांग्रेस सरकार को क्लीन चिट दी जाएगी वो क्लीन चिट ही सर्वमान्य होगी। के न्यूज के लिए हमीरपुर से अवरिंदर सिंह की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा के न्यूज पर, कहीं मत जाइएगा।